यूट्यूब के चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। आज हम यहाँ सीटेट 2012 के जो नवंबर में पेपर हुआ है उसके मैथ के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, 1 मिलीमीटर इक्वल 0.1 सेंटीमीटर। सेकंड ऑप्शन दिया गया है, 3 लीटर 30 मिलीमीटर इक्वल 300 मिलीलीटर। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, 1 पैसा इक्वल ₹0.01। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, 1 और आधा दर्जन इक्वल 18। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ अ राइट आंसर। पहले क्वेश्चन का जो दूसरा ऑप्शन होगा वो सही है, यानी 3 लीटर 30 मिलीमीटर इक्वल 300 मिलीलीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, 121012 को 12 से भाग करने पर शेषफल है। पहला ऑप्शन दिया गया है 13, सेकंड ऑप्शन में है 4, थर्ड ऑप्शन में है 0 और फोर्थ ऑप्शन में है 2। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या दिया गया है, 4, यानी कि जो 4 होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, यानी सेकंड क्वेश्चन का भी दूसरा ही सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया अब हमारा, किसी दिन सुबह 6:14 से 8 बजे से 2 बजे शाम तक घंटों तथा मिनटों की संख्या है। जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं चारों ऑप्शन को हम पढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है 13 घंटे और 48 मिनट है। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है 14 घंटे और 16 मिनट। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 2 घंटे और 12 मिनट। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 12 घंटे और 16 मिनट। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 13 घंटे और 48 मिनट इज़ अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। ऑप्शन है पहला 400, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है 405, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 390, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 395। चलिए आंसर देखते हैं इसका हम क्या होगा। इसका आंसर तीसरा होगा, यानी कि तीसरा आंसर जो हमें दिया गया है, यानी तीसरे ऑप्शन में क्या है 390। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन होगा राइट, यानी 390 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 में कितने 1/6 हैं। इसका जो इसके जो ऑप्शन है वो देखते हैं। पहला जो दिया गया है 4 दिया गया है, दूसरा जो है वो 6 है, तीसरा है 2, चौथे ऑप्शन में 3 दिया गया है। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ अ राइट आंसर। जो ये क्वेश्चन है ये रिपीटेड है, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप कल की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कल भी आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। ये हमें फिगर दी गई है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, 10 दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में 11 दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में 8 दिया गया है और चौथे ऑप्शन में 9 दिया गया है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 10 इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर दी गई है। 6240 सेंटीमीटर क्यूब घनों की पैक करने में
कितने बक्सों की आवश्यकता है? जो इसका ऑप्शन है, इसके ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में हमें 15 दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में 17 है, तीसरा ऑप्शन में 12 है और चौथे ऑप्शन में 13 है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 13। 13 इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा सही होगा, 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्योहार के समय कक्षा 5th में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल में कक्षाई चर्चा शुरू की गई है। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा, ऑप्शन दिए गए, इसके चारों ऑप्शन हम पढ़ेंगे। पहले ऑप्शन में दिया गया है अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। थर्ड ऑप्शन दिया गया एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है कि उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरे को परेशान करती है। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट होगा, यानी एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। जो अब हम आगे 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। जो इसका ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन में दिया गया है वर्ग पहेली, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है सर्वेक्षण आधारित परियोजना, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है प्रश्नोत्तरी, फोर्थ में दिया गया है भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सर्वेक्षण आधारित परियोजना इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए चारों ऑप्शन देखेंगे। अब हम इसके पहले ऑप्शन में दिया गया है विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेंगे, सेकंड ऑप्शन है चौक और टोक पद्धति का प्रयोग करेगा, थर्ड ऑप्शन है कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों का प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा, फोर्थ ऑप्शन है सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा, जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए। उमा, पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसमें श्रव्य शिक्षार्थी है, सेकंड ऑप्शन में को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, थर्ड ऑप्शन है चाक्षुष शिक्षार्थी है, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है कायिक गतिक शिक्षार्थी है। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, यानी कि उमा को क्या है, उमा को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर 2, 3, 4, 5, 6 दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि रूलर में 6 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर, यह फिगर हमें दी गई है, इसमें दर्शाया गया है 2, 3, 4, 5, 6। चलिए इसके अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे। पहले ऑप्शन में दिया गया है गलत है क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय चिन्ह है।
सेकंड ऑप्शन यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है, ना कि लंबाई के रूप में। थर्ड ऑप्शन दिया गया है सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। फोर्थ ऑप्शन है गलत है, क्योंकि वह केवल निशान को देख रहा है, ना कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि गलत है, क्योंकि जो रूलर है वो टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। उच्च कर्मीय चिंतन कौशल होट्स पर आधारित पर्सन डैश की मांग करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें संकेतों और चित्रों के ज्ञान। सेकंड ऑप्शन है कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। थर्ड ऑप्शन है तथ्यों नियमों सूत्रों के ज्ञान। फोर्थ ऑप्शन है एल्गोरिथम के ज्ञान। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? अगला क्वेश्चन है, हामिदा अपनी विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं को संवर्धित करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों यानी कि पैटर्न्स का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि वे इसका उत्तर लिखें। चलिए क्या दिया गया आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है 21 + 7 = 21 + 0.7 = 0.21 + 0.07 = 0.021 + 0.007 = वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहती है कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सके कि पहला ऑप्शन दिया गया है, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। सेकंड ऑप्शन है, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए जाते हैं तो भागफल भी 10 की घात से घटता है। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है और दूसरे को 10 से गुणा किया है तो गुणनफल समान रहता है। फोर्थ ऑप्शन है, जब एक भाजक को 10 से घटत होती है और दूसरे को 10 की घात से बढ़त होती है तो गुणनफल समान रहता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 5वीं के विद्यार्थी समस्या 1/2 / 1/3 को, यानी कि जो कक्षा 5 के विद्यार्थी है वो समस्या 1/2 भाग 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका कारण है, पहला ऑप्शन दिया गया है, भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई है। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, विद्यार्थी इन दो समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, विद्यार्थियों का भाषा विकास बहुत खराब है। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, समस्या कक्षा 5 के जो समस्या है वो कक्षा 5th के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 15 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16। कक्षा 3rd में 2 अंकीय संख्याओं के व्यकुलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। चरण फर्स्ट है, स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करना। चरण सेकंड, यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना।
चरण जो थर्ड है हमारा, स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक डैश के पाठ का विकास कर रहा है। इसके हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन हम देखेंगे। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उसे देखते हैं। परिकलन प्रक्रिया, व्यवस्था, संकल्पना या संक्रिया। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, पहले व्यवस्था संकल्पना दी गई है, फिर परिकलन प्रक्रिया दी गई है, फिर है संक्रिया। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है व्यवस्था संकल्पना पहले है, फिर है संक्रिया, देन परिकलन प्रक्रिया। फोर्थ में है संक्रिया, फिर व्यवस्था संकल्पना, थर्ड में है परिकलन प्रक्रिया। जो इसका राइट आंसर होगा, जो अरेंजमेंट है उसकी, वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। पहले हमारा व्यवस्था संकल्पना होगी, फिर हम उसका परिकलन प्रक्रिया होगा, फिर उसकी संक्रिया की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। 16 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आए, विद्यार्थियों से उर्दू जो हमारा 17 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियाँ खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान हैं। पहला जो ऑप्शन दिया गया है अनौपचारिक निगमन स्तर पर है, सेकंड में निगमन स्तर पर है, थर्ड ऑप्शन दी गया है चाक्षुषीकरण के स्तर पर है, फोर्थ ऑप्शन है विश्लेषणात्मक स्तर पर है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4 विश्लेषण। जो है ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया गया है, विश्लेषणात्मक स्तर पर है, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। शिक्षिका का उद्देश्य, पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। सेकंड ऑप्शन है परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को व्याख्या करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। थर्ड ऑप्शन है विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना। फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया गया है, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देखते हैं। कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश हो गए। पहले ऑप्शन है परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंत्य बिंदु को चिन्हित कर सकता है। सेकंड ऑप्शन है रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका वो भी पढ़ते हैं, सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड होगा, यानी जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या दिया गया है देखते हैं, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है, यानी कि जो हमारा 19 क्वेश्चन था उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, अब आ गए हम 20वें क्वेश्चन पे, यानी कि 20 क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देखेंगे। किन दो संख्याओं को गुना करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। पहले ऑप्शन में दिया गया है बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता ताकि वह सही उत्तर दे सके। सेकंड ऑप्शन है अधिसंख्यानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है।
थर्ड ऑप्शन है मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है। फोर्थ ऑप्शन है बुध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या दिया गया है ऑप्शन में, मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, कक्षा थर्ड का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 4082 लिखता है, 40,082 लिखता है। यानी कि इसका जो कक्षा थर्ड का बच्चा है वो तो लिखता है 482 पढ़ता है, लेकिन जो 40,082 लिखता है यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है। पहला जो पढ़ने में तो वो सही है लेकिन लिखने में उसे गलती कर रहा है। तो उसके चारों ऑप्शन पढ़ेंगे हम। पहले ऑप्शन में क्या दिया गया, बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। सेकंड में दिया गया है शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाए। थर्ड ऑप्शन में दिया गया बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता है। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है क्योंकि वो जो पढ़ रहा है वो तो सही रहा है लेकिन उसे लिख नहीं पा रहा है। चलिए जो इसका राइट आंसर था वो फोर्थ ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 = 2+2 अथवा 4 = 1+3 आदि वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है। पहला जो ऑप्शन है गुणनखंडीय अवस्था, दूसरा है संक्रिय अवस्था, थर्ड है परिमाणात्मक अवस्था, फोर्थ है विभाजनात्मक अवस्था। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि संक्रिय अवस्था इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है 217 है, सेकंड ऑप्शन में 223 दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में 115 दिया गया है और फोर्थ ऑप्शन में 216 दिया गया है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी कि 217 इज अ करेक्ट आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 23 था उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा यानी कि 217 इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देखेंगे। 12 और 16 न्यूनतम सार्वगुणज गुना 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज बराबर है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है 1440, सेकंड ऑप्शन है 480, थर्ड ऑप्शन है 960, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 720। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी कि 1440 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 24 में 2 स्थानीय मानों का योगफल है। पहला जो दिया गया है इसमें 2 के स्थानीय मानों का योगफल पूछा गया है। जो पहला ऑप्शन है उसमें दिया गया है 2 यानी जो पहला ऑप्शन है हमारा उसमें 2 दिया गया है 002। सेकंड ऑप्शन है 2020, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 4, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 220 यानी कि 220। चलिए जो इसका राइट आंसर है वो देखेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है उसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है 2020, इसका स्थानीय मान होगा। चलिए इसका योगफल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, 2 वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है।
पहले ऑप्शन में दिया गया है 4 गुना, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है 5 गुना। थर्ड ऑप्शन देखेंगे अब हम। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 2 गुना और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 3 गुना। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि 4 गुना। 4 गुना जो होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी 26 का फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट, यानी कि 4 गुना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अब हम। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 27। 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श का वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को हम पढ़ेंगे, देन हम उसका आंसर लगाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पहले जो है वो देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है? पहले ऑप्शन में दिया गया है 400, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है 500, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है 200 और फोर्थ जो ऑप्शन है हमारा उसमें दिया गया है 300। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 400 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? ऑप्शन है पहला हमारा 112 होगा, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है रुपये 120, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है रुपये 90 और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है रुपये 105। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि रुपये 105 इज द करेक्ट आंसर। 28 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसमें दिया गया है रुपये 105 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन बचा है ये, चलिए इसे पढ़ेंगे अब हम। एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग है, मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका जो अंजू को, फिर है इसका 1/3 भाग जो दिया है वो सुजाता को, और इसका 1/6 भाग जो था वो फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग है। जो चॉकलेट के बचे भाग पूछे हैं, मंजू के पास कितने चॉकलेट के भाग बच गए? चलिए इसके ऑप्शन पढ़ेंगे पहले हम। पहले जो इसका ऑप्शन है वो 3 है, दूसरा जो ऑप्शन है इसका 4 है, तीसरे ऑप्शन में 1 दिया गया है और फोर्थ जो इसका चौथा ऑप्शन है उसमें 2 दिया गया है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 3, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट सेकंड है उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि 3 हिस्से उसके पास बचे हुए हैं। कितने भाग थे उसके देखो, पहले इसमें दिया गया है एक चॉकलेट के कितने बराबर मतलब 12 जो थे उसके बराबर भाग है। मंजू ने इसका 1/4 किसे दे दिया? अंजू को दे दिया, और इसका ही 1/3 भाग किसे दिया? सुजाता को, और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट से बचे भाग है। जो चॉकलेट से कितने भाग बचे? अब 3 बचे उसके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। गुणनफल 140 गुना 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो? चलिए इसके ऑप्शन देखेंगे। पहले में दिया गया है 278, दूसरे में दिया गया है 346, तीसरे में दिया गया है 364 और चौथे में दिया गया है 274। जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि 274 इज द राइट आंसर। आज हमने सीटेट के 2012 का नवंबर का पेपर देखा था। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।